हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आप अपनी किस्मत पे यकीन करते हैं? कई लोग कहेंगे कि वो करते हैं, कई बोलेंगे कि वो नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो हम सबको माननी ही पड़ेगी कि कई बार हमारी जिंदगी बचती भी है किस्मत के सहारे, तो कई बार जिंदगी जाती भी किस्मत के साथ न होने की वजह से ही है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर किस्मत खराब है तो चाहे आप ऊंट पे ही क्यों ना बैठे हो, आपको कुत्ता काट जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही लोग जो कि किस्मत साथ न होने की वजह से परेशानी में पड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस नेक काम को भी कर दीजिए। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आज की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो है चीन देश की। जी हाँ दोस्तों, चीन देश में एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक लड़की जब रोड क्रॉस कर रही थी, इसी समय उसका पैर रोड के ऊपर बने डिवाइडर में फंस गया। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके साथ या किसी के साथ ऐसा होगा तो थोड़ी देर में आप इस तकलीफ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो इसका मोबाइल नीचे गिर गया था और ऊपर से इसका पैर रोड में बुरी तरह से फंस गया। दोस्तों, ये देखिए कैसे ये लड़की रो रही है, दर्द से चिल्ला रही है। इसे समझ नहीं आ रहा कि इस परेशानी से बाहर कैसे आए। दोस्तों, तकरीबन 12 घंटे के बाद इसे मदद देने के लिए एक टीम आती है और रोड को काट के अलग कर दिया जाता है और उसके बाद इसे बचा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके पैर में कितनी गहरी चोट लगी है। ये बहुत रो रही थी। लेकिन दोस्तों, इस लड़की की किस्मत तो देखिए कि रोड पे चलते चलते इसका पैर कैसे फंस गया और ये इसको पता नहीं चला। इसे कहते हैं बैड लक। नंबर 2 दोस्तों, जो दूसरी तस्वीर है उसे देख के तो आपको हंसी भी आ सकती है और कुछ पल के लिए घबराहट भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान किसी फेमस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हो, वीकेंड का दिन हो, प्रेमिका साथ में हो, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वैसा कुछ आज तक किसी के साथ हुआ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये विजुअल्स हैं स्पेन की, जहां मैड्रिड शहर के एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक लड़का खाना खा रहा है। मौसम अच्छा होने की वजह से उसने अपनी टेबल बाहर यानी कि फुटपाथ पे लगवा दी। दोस्तों, उसके बाद हुआ ये कि बगल से कई गाड़ियां जा रही थीं। आपको लग रहा होगा कि कोई गाड़ी आई होगी, इसे ठोक के चली गई होगी। नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो कहा जा सकता था कि मामला बैड लक का नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस लड़के के साथ क्या हुआ होगा। ये जब बाहर खाना खा रहा था उसी समय एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी का पहिया निकल जाता है। दोस्तों, गाड़ी की स्पीड करीब 100 किलोमीटर पर आवर की होती है। गाड़ी वाले को तो कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों, जो पहिया बाहर निकल के आया था वो 50 मीटर की दूरी को कवर करते हुए उस लड़के को जा लगा जो कि बाहर खाना खा रहा था। दोस्तों, क्या कोई इस तरह की घटना के बारे में सोच भी सकता है? कहा जाता है कि गाड़ी के साथ अगर कुछ भी हो तो सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ी वाले का ही होता है, लेकिन यहाँ तो नुकसान उसका हो गया जिसका गाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं था। हालांकि आपको बता दें कि ये इंसान बच गया, सही सलामत है, लेकिन चोट जरूर आई थी इसको। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या किसी की किस्मत इतनी खराब हो सकती है या कोई इस तरह से भी चोटिल हो सकता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, अब एक और कहानी भी देख ही लीजिए। कहते हैं ना कि किस्मत जब आपके साथ ना हो तो कोई भी आपको कुछ भी सुना सकता है। सुनाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्तों, जो इस कार ड्राइवर के साथ हुआ है वो भगवान न करे कि किसी के साथ हो। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका से कनाडा जा रही है एक हाईवे की। आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है कि यहाँ की हाईवे दुनिया की सबसे अच्छी हाईवेज में से एक है। यहाँ के ड्राइवर भी अच्छे होते हैं। सबको पता है कि कैसे रोड पे चलना है, कैसे एक दूसरे की जान बचानी है। दोस्तों, लेकिन उस परेशानी का कोई क्या करेगा जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही ना हो, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी ना हो। कहा जाता है कि जो साइन बोर्ड आप देखते हैं हाईवे पे वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जरा सोचिए कि आप कार चला रहे हो और अचानक ही ये साइन बोर्ड आपकी कार पे आ गिरे, तो आप क्या करेंगे? जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये घटना भी हो चुकी है। जैसे ही एक कार वाला कनाडा को क्रॉस करके अमेरिका में घुसने वाला था, थैंक यू फॉर विजिटिंग कनाडा का एक बड़ा बोर्ड उसकी कार पे जा गिरा। हालांकि इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन दोस्तों, आप खुद ही समझिए कि कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था इस तरह की दुर्घटना में। हालांकि ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि कार ड्राइवर की जान बच गई। हालांकि दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि यह घटना कितनी खतरनाक थी। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, कहा जाता है कि आप जितनी ऊंचाई पे जाते हैं आपके नीचे गिरने का खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो भगवान न करे कि किसी भी बंदे के साथ हो। दोस्तों, कहा जाता है कि आप जब भी अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए उतरते हैं तो आप बहुत खुश रहते हैं, आप एक्साइटेड रहते हैं कि आप अपने शौक को पूरा करने जा रहे हैं।
पैराग्लाइडिंग करना भी कई यंगस्टर्स का शौक होता है, इनका भी था, जो कि रहने वाले हैं लंदन इंग्लैंड के। दोस्तों कहा जाता है कि इस गेम में आपके पास बहुत हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास एक बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको ऊंचाई से बहुत डर भी लग सकता है। दोस्तों इनके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ, ये खुश थे, कॉन्फिडेंट थे कि ये सब कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जैसे ही ये पैराग्लाइडिंग करने के लिए निकले तब तक तो सब कुछ ओके था, लेकिन लैंडिंग करते समय जहां इनको जमीन पे उतरना था वहां ये बिजली के तार पे लटके मिले। दोस्तों हालांकि आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया है कि आखिर ये कैसे बिजली के तार पे लटक गए थे, लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये रही कि तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इलाके में, और जब लोकल लोगों को पता चला तो उन्होंने वैसे भी पावर सप्लाई को थोड़ी देर के लिए बंद करवा दिया। जैसे तैसे करके इनको बड़े से पोल से उतारा गया। बेचारे ये बहुत ही नर्वस थे, लेकिन बाद में नॉर्मल चेकअप के बाद इनको छोड़ दिया गया। दोस्तों इस किस्मत को आप क्या कहेंगे? दोस्तों सोचिए ना कि क्या कर रहे थे और कहां जाके अटक गए। दोस्तों क्या आपने अपनी लाइफ में इस तरह की कोई घटना देखी है? अगर देखी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5। दोस्तों अब हम आपको इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर के बारे में बताते हैं। दोस्तों यहाँ एक दिन कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कुछ कामों को तो 100% एक्सपर्ट्स ही करें तो बेहतर है। ये देखिए ना कैसे स्टोर हाउस में छोटी छोटी गाड़ियां चल रही हैं। ये देखिए कैसे गाड़ियों को मूव करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि इन गाड़ियों को चलाने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब आपको लगेगा कि भाई इस गाड़ी में ऐसी क्या बात है कि इसके लिए किसी को 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। दोस्तों ये देखिए कैसे इस छोटी सी गाड़ी को आपको संभाल के चलाने की जरूरत होती है। दोस्तों लेकिन एक बार कुछ अलग ही हो गया। कोई अनट्रेन ड्राइवर इस गाड़ी का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन दोस्तों उसकी वजह से जो दुर्घटना घटी उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये देखिए गाड़ी के ड्राइवर से हल्की सी चूक हो गई और उसकी वजह से जितना भी सामान था स्टोर रूम में वो सब नीचे गिर गया। दोस्तों आपको बता दें कि दोबारा सामान को हटाने में और चीजों को व्यवस्थित करने में 8 घंटे का समय लग गया। इस कहानी को देखकर तो ये कंफर्म हो जाता है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 6। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कोलंबिया की एक तस्वीर। यह भी कमाल की कहानी है। दोस्तों कहा जाता है कि पानी के साथ इंसानों को कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों उनका क्या करेंगे जो चीज इंसान खुद ही बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों हम बात करें बोट की। दोस्तों यहाँ पति पत्नी मिलकर छुट्टी वाले दिन फिशिंग कर रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन दूसरी तरफ से एक शिप आती है, वो भी गोले की रफ्तार से। वो शिप इनकी तरफ आती ही जा रही थी। हालांकि इन्होंने कई बार हाथ हिलाकर शिप को इशारा किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिप वाला नशे में शिप चला रहा था। दोस्तों भयानक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उससे पहले ही ये पति पत्नी पानी में कूद गए, लेकिन दोनों को काफी चोटें आईं। आपको बता दें कि बाद में इन्होंने शिपिंग कंपनी वाले पे 6 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया, जिससे शिपिंग वालों ने पे भी किया। नंबर 7। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे गोल्फर से जो कि मैच से पहले थोड़ा बियर पी के आए थे। दोस्तों फ्रेंडली मैच था तो गोल्फर ने सोचा कि क्यों ना मस्ती की जाए, लेकिन उनकी मस्ती थोड़ी महंगी पड़ गई। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये यानी कि गोल्फर ने अपने सिर को डस्टबिन में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों इनको लगा कि सब मस्ती करेंगे, सब कहेंगे कि ये गोल्फर कितना फनी है, लेकिन दोस्तों मामला ही उल्टा हो गया। ये देखिए ना दोस्तों कैसे इनका सर डस्टबिन में फंसा हुआ है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 20 मिनट तक इनका सिर ऐसे ही डस्टबिन में पड़ा रहा। बाद में जब बंदे आए तो उन्होंने इनके सिर को डस्टबिन से बाहर निकाला। दोस्तों उसके बाद तो शर्म के मारे ये कभी दोबारा ग्राउंड पे आए ही नहीं। यही होता है जब दारू ज्यादा आप पी लें, नशे में आप अपने आप को काबू में न रख पाएं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। नंबर 8। दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, ये नजारा है कनाडा का। जी हाँ दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ के लोग भी बहुत ही बिंदास होते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ज्यादा बिंदास होना भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो कि ब्लैक कपड़ों में है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गया हुआ है। इसमें कुछ गलत नहीं है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसे टीवी की जरूरत थी, इसलिए ये टीवी देखने गया। दोस्तों जब तक टीवी देख रहा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन न जाने इसने ये क्या कर दिया। दोस्तों ऐसा लगता है इसे पता नहीं था कि इस स्टोर में जितने भी टेलीविजन सेट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसने कुछ किया और पहला वाला टीवी नीचे गिरा, उसके बाद दूसरा और उसके बाद चौथा टीवी भी नीचे गिर गया। दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान था टीवी शोरूम वालों के लिए और इसकी वजह से इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। इतना ही नहीं दोस्तों फेसबुक पे भी स्टोर वालों ने इनकी फोटो के साथ एक पिक्चर अपलोड कर दी जिसमें इस लड़के की हरकत के बारे में बताया गया था। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह के कई वीडियोस बनाते रहते हैं।